तो जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट जो प्लस आर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस आई होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट है जिन्हें अप्लाई करके हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। अब ये कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स याद रखने होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो कम होना चाहिए। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है ये पहले समझिए। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है। अब इस कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब ये डिक्रीज कैसे हो सकता है ये देखिए, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, और जब इस पॉजिटिव चार्ज का जो ये कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन और कोई ग्रुप अपने तरफ खींचेगा, मतलब इस कार्बन से जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। जब कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, और जब कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ पुल करेगा तो वहाँ वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। अब ये एक बात याद रखिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और अगर कोई उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपके पास पैसों की कमी है और आपको कोई पैसे देगा तो आप फाइनेंशियली वहाँ स्टेबल हो जाएंगे। उसी तरह इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और कोई उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो स्टेबल होगा। और उसी तरह उसी कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, मतलब उसी कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन मांग लेगा तो वो कार्बन वहाँ अनस्टेबल होगा। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है और कोई आपसे और पैसे मांग ले तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएंगे। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब सेकंड पॉइंट होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमारे कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो जितना ज़्यादा रेजोनेंस में पार्ट लेगा उतना ही हमारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इस वजह से जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो याद रखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डीलोकलाइजेशन में जाएगा, मतलब रेजोनेंस में पार्ट लेगा, उतनी ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी।